अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ रसमलाई की रेसिपी। इस वीडियो में कुछ खास टिप्स के साथ आपको परफेक्ट रसमलाई बनाने का तरीका बताऊँगी। ये रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी और पकाते हुए टूटेगी भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। रसमलाई बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। अक्सर दावतों में ये स्पेशल तैयार की जाती है। आइए इस मज़ेदार सी रसमलाई को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रसमलाई तैयार करने के लिए मैंने ये दूध लिया है 1 लीटर और ये गाय का खालिस दूध है। आप कोशिश करें कि खालिस दूध ही लें। पानी हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून सिरका, यानी 4 टेबलस्पून पानी लिया है और 2 टेबलस्पून सिरका लिया है। इसे मिक्स कर लूँगी और साइड पे रख दूँगी। दूध को हमें तकरीबन हाई फ्लेम पे उबाल दिला देना है अच्छे से। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो उसे आप इसी तरह ही गर्म करेंगे हाई फ्लेम पे। हल्का सा इसे उबाल दिला देंगे। जैसे ही उबाल आएगा फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी और इसके बीच में अब मैं ये थोड़ा थोड़ा करके पानी और सिरका जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था 1 टेबलस्पून लेकर इसे एक एक टेबलस्पून डालकर मिक्स कर रही हूँ और हल्का हल्का हमें स्टर करना है। स्पून को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से घुमाना नहीं है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसके बीच में मैं ये तमाम सिरका डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। दूध को हमें उसी तरह ही फाड़ना है जैसे मैंने मोज़रेला चीज़ बनाते हुए दूध को फाड़ा था। ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह से चीज़ जब अलग हो जाए तो इसको हम छान लेंगे। मैंने एक अदद बाउल लिया है, उसके ऊपर छलनी रखी है और मलमल का कपड़ा डाल दिया है। इसके ऊपर से अब हमें इस पनीर को छान लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद इसके ऊपर मैं फ़ालतू पानी डाल दूँगी। नॉर्मल टैप वाटर है और टैप वाटर डालने का मकसद भी यही है कि जो सिरके का टेस्ट है वो इस पनीर में से निकल जाए। अच्छी तरह से हमें इसे धो लेना है और स्पून को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसमें घुमाना नहीं है। इस तरह से जब पानी थोड़ा सा निकल जाए और अब मैं क्या करूँगी, मलमल के कपड़े को इस तरह से चारों तरफ से पकड़कर अब अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से दबाकर इसका फालतू पानी निकाल लेना है। और पानी इसका तब तक हमें निकालना है जब तक एक एक ड्रॉप नहीं गिरता। अभी ये देखें पानी मुसलसल इसमें से निकल रहा है। दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है। उसके बाद मैं इसको इस तरह से घुमाकर टाइट करके इसी छलनी में पड़ा रहने दूँगी। चीनी मैंने ली है 1 कप और पानी हमें चाहिए होगा 5 से 6 कप। अब मैं शीरा तैयार करूँगी। पैन में मैं चीनी डाल दूँगी, साथ ही इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसे चूल्हे पे चढ़ाकर इसे इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। शीरे को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, 1 तार या 2 तार का नहीं रखना, सिर्फ चीनी डिज़ोल्व होने तक हमें पकाना है। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इस शीरे को मैं साइड पे कर दूँगी। और अब मैं पनीर को चेक कर लूँगी। पनीर हमारे अच्छे से रेडी हो चुकी है, पानी इसमें से निकल चुका है और मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी कितनी परफेक्ट पनीर तैयार हुई है। ये देखें, इसी तरह की हमें पनीर चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट रसमलाई तैयार हो तो आप इसके लिए खालिस गाय का दूध ही इस्तेमाल करें और हाथ की जो हथेली है उससे हमें इस तरह से मसल कर इसको गूँध लेना है और इसे इतना मसल कर गूँध लेना है कि इसके अंदर का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से देखिए मैं इसे मसल कर गूँध रही हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक हमें गूँधना नहीं है इसे, बस सॉफ्ट और स्मूथ डो रेडी होने तक हमें इसे गूँध लेना है। इस तरह से आप हाथ की हथेली से भी गूँध सकते हैं और ये स्क्रैपर है, इसकी मदद से भी आप इस तरह से इसे मसल कर गूँध सकते हैं। इससे भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। अब ये देखें पनीर कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और इसके अंदर का जो दाना है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसी तरह अच्छी तरह इसे मसलने के बाद अब इसके बीच में मैं डालूँगी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। ये मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको डालने के बाद भी अच्छी तरह से हमें हाथ की मदद से मसल लेना है और इतना मसलना है कि कॉर्नफ्लोर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और आपने इसी तरह ही इस पनीर को रेडी करना है। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो गया। अब मैं इसकी रसमलाई तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने 1 टेबलस्पून में थोड़ा सा मिक्सचर डाल के बॉल की शेप दे ली है। उसके बाद इसको मैंने लंबाई की शेप दे दी है। इस तरह से हमें लंबी लंबी रसमलाई तैयार कर लेनी है। रसमलाई आप गोल भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की शेप की भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से तमाम रसमलाई मैं तैयार करके रख लूँगी। मैं थोड़ी लंबे साइज़ की रसमलाई तैयार कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं तमाम रसमलाई को रेडी कर लूँगी और ये रसमलाई हमारी रेडी हो गई है। शीरे को मैं दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। फ्लेम ऑन कर दी है और शीरे को अच्छे से हमें उबाल दिला देना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद इसके बीच में हमें डालना है एक एक करके रसमलाई और इस तरह से पानी उबलता हुआ होना चाहिए और इसके बीच में रसमलाई अब मैं डाल दूँगी एक एक करके। फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना है इसमें,
अभी हमें सिर्फ रसमलाई को डालना है और इसे पकने देना है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसे मैं कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लूँगी। और हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब ये देखें साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मैं पलट दूँगी। और एक रसमलाई को उठा के आप देख लें और हाथ की मदद से दबा के देख लें कितनी सॉफ्ट हुई है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसे बगैर ढके मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे मैं चूल्हे से उतार लूँगी अब। और इसके बीच में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी बर्फ़ डालने के बाद हमें इसे इसी पानी में पड़ा रहने देना और तब तक पड़ा रहने देना है जब तक बर्फ़ पिघलती नहीं है। अब मैं इसकी रबड़ी तैयार कर लूँगी और रबड़ी के लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर, फुल फैट मिल्क है और इसके बीच में शुगर जाएगी ½ कप। आप रबड़ी में शुगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और मेरे पास ये 1/4 कप है बादाम और पिस्ता मोटा चॉप किया हुआ, ये भी आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बीच में मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून ज़ैफ़रन एसेंस। अगर आपके पास ज़ैफ़रन नहीं है तो आप इसमें ज़ैफ़रन एसेंस भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1/4 टीस्पून ज़ैफ़रन एसेंस लिया है। और येलो फूड कलर हमें चाहिए होगा 2 चुटकी, इससे ज़्यादा येलो फूड कलर इसमें ऐड नहीं करना। अब मैं रबड़ी तैयार कर लूँगी। दूध को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेना है और इतना पकाना है कि दूध हमने 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर से ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाना चाहिए पक कर, यानी पका कर हमें इसे दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस 1 लीटर से थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। उसके बाद इसके बीच में मैं डाल दूँगी शुगर और साथ ही इसके बीच में ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर, येलो फूड कलर और अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पे ही अब मैं इस रबड़ी को थोड़ा सा मज़ीद पका लूँगी। इस टाइम पे आके इसमें डाल दिया मैंने ज़ैफ़रन एसेंस और चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता। रस मलाई के लिए जो दूध है वो थोड़ा पतला ही हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाकर गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें रस मलाई को डिप करेंगे तो रस मलाई बहुत अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर दूध बहुत ज़्यादा थिक होगा तो अच्छी तरह से रस मलाई एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। अब ये दूध को मैंने देखें कंसिस्टेंसी दूध की कैसी रखी है, थोड़ा पतला ही है और रस मलाई भी हमारे अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब ये देखें थोड़ा सा पानी इसका मैं निचोड़ कर निकाल लूँगी। निचोड़ कर ही आप इसके ऊपर रबड़ी को डालें। अब इस तरह से निचोड़ कर मैं इसे बाउल में डाल दूँगी और ऊपर से जो मैंने रबड़ी तैयार की है इसको अच्छे से हमें पहले ठंडा कर लेना है और फिर हम इस रस मलाई के ऊपर डालेंगे। दूध की कंसिस्टेंसी पतली होगी तो अच्छे से ही वो रसमलाई दूध को एब्जॉर्ब कर सकेगी। अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का बारीक चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता डाल दूंगी। हमारी मज़ेदार रसमलाई बिल्कुल रेडी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी परफेक्ट शेप में है, बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं, सॉफ्ट भी है, स्पॉन्जी भी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। इसमें से दूध अगर आप इसे दबाएंगे तो दूध इसमें से निकलेगा, यानी इसने अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी ये रसमलाई आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दबाने के बाद ये अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाती है। इसी तरह की ये परफेक्ट रसमलाई होनी चाहिए। इसको मैं दबाकर छोड़ती हूँ तो ये अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाती है। और दूध की कंसिस्टेंसी को आप इतना ही रखें। अब ये देखें रसमलाई ने बहुत अच्छी तरह से दूध को एब्जॉर्ब किया है। आज इस वीडियो में आपको मैंने रसमलाई की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बताई है। बाज़ार से भी बेहतर रसमलाई आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये होममेड रसमलाई बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिन टिप्स के साथ मैंने ये रसमलाई तैयार की है इन्हीं को फॉलो करके आप भी बनाएंगे तो आपकी भी परफेक्ट रसमलाई तैयार होगी। ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।